ओके, चलो समझते हैं कि हमें इस तरीके का सेटअप अगर दिख रहा हो या ट्रेंड दिख रहा हो तो हमें ट्रेंड रिवर्सल के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसे ये हमारा दिलीप बिल्डिंग का स्टॉक है और 25 अगस्त का हम ये कैंडल स्टिक देख रहे हैं 5 मिनट चार्ट में। हम देखते हैं कि प्रीवियस डे का जो ट्रेंड रहा है, प्रीवियस डे का ट्रेंड क्या रहा, तो वो था डाउन ट्रेंड। अगर हम इसको यहाँ देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में रहा है, प्रीवियस डे का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। आज जो ओपनिंग हुई है प्रीवियस डे के क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर हुई, पहला कैंडल 5 मिनट का बना, हमने क्या करना है, पहले उसका हाई लो मार्क कर लेना है। हमने उसका हाई लो मार्क कर लिया, चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। हाई लो मार्क करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला कैंडल बहुत बड़ा बन गया है। अगर हम देखें यहाँ 308 से लेकर के 303, यानी कि 5 रुपए का डिफरेंस इसमें हमें दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है ये ऊपर टूटे या नीचे टूटे, इसमें हमें बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिलने वाला रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है तो कभी कभी ये साइड वेज चला जाता है या फ्लक्चुएशंस बहुत देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने देखा कि 5 मिनट के कैंडल के बाद इसमें एक फ्लैग की तरह कुछ मोमेंटम बन रहा था, फ्लैग की तरह। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर ये ऐसे ऊपर की साइड गया, उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो ये ऐसे गया, है ना। उसके बाद ये यहाँ ऐसे डाउन साइड में आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, एक धीरे 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 नीचे नीचे होते आ रहा है। तो अगर हम देखें, या तो इसको इग्नोर करके हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करके हम यहाँ 3 कैंडल सेटअप में देखते हैं 3 कैंडल में क्या फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा, मैं यहाँ पे एक दूसरा ले लेता हूँ, ये इस कैंडल पर ध्यान देते हैं। ये जो 3 कैंडल है ये क्या दिखाई दे रहे हैं कि अभी यहाँ से अगर देखेंगे ट्रेंड ऊपर की साइड था, ये क्लोजिंग है हमारा प्रीवियस डे का, इसके ऊपर है। उसके बाद एक मारुबुजू बना है, फिर हैमर कैंडल और फिर रेड कैंडल। मारुबुजू, हैमर और रेड कैंडल, यानी ग्रीन, ग्रीन और रेड। तो ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, एक तरीके से शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है। तो हम इसमें पहले देखते हैं, वेट करते हैं कि अगर क्या नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा रेड बनता है, इसके नीचे आता है, इसको तोड़ करके, तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो इसका अगर हम ये पहले कैंडल का रेंज न बना करके अगर हम इन तीनों कैंडल का रेंज बना देते हैं, जैसे ये जो कैंडल है इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं यहां तक, तो हमें दिखाई देगा कि आगे चल करके ये कैंडल या ये रेंज यहाँ पर ये ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जब ये लगभग 10-10 पर ब्रेक हुआ है तो हम धीरे 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 देखते हैं कि ये कैंडल नीचे की साइड ब्रेक हो रहा है और इसके ब्रेक होते ही नेक्स्ट कैंडल रेड बना। हम इस कैंडल में कहीं पर एंट्री लेते हैं, इस कैंडल में कहीं पर एंट्री लेते और यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस रहता है। अब हम देख रहे हैं कि लगातार कंटिन्यूअस ये कैंडल गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। जब कभी भी 4-5 कैंडल, 5 मिनट का 4-5 कैंडल कंटिन्यूअस गिर रहा हो तो हमें तुरंत रेडी रहना चाहिए, किसके लिए, एक रिवर्सल के लिए। जब ये घटना 11 बजे से पहले हो रही हो, 11 बजे से पहले, 11 बजे से पहले, तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 क्या ब्यूटीफुली इसमें गिरावट हुई है। अगर हम इसमें कहीं एंट्री लेते तो हमारा यहाँ का जो ये पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट था वहां पर हमारा टारगेट होता, हमारा यहाँ टारगेट हिट होता। उसके बाद हम रेडी रहते किसके लिए, रिवर्सल के लिए। तो यहाँ देखेंगे नेक्स्ट कैंडल जो बना है ये मारुबुजू, लगभग लगभग मारुबुजू बना है और पहले कैंडल के आधे से अधिक का बना हुआ है। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन दिया हमने, इसमें कहीं पर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गया, यहाँ पर कहीं पर एंट्री लेते, यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस या यहाँ का स्टॉप लॉस रहता और हमारा पहला टारगेट हम देखेंगे तो जहां से गिरना शुरू हुआ था लगभग उसी पॉइंट पर जाकर के ये रुका है। और उसके ऊपर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ट्रैफिक लाइट सेटअप देखने को मिलता है और उसके बाद फिर वहां से ये कैंडल डाउन आता है, लेकिन फिर ये धीरे 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 क्या चला जाता है, साइडवेज चला जाता है। तो अगर हम इस ट्रैफिक लाइट सेटअप को अगर मैं हाईलाइट करूं, यहाँ देखो 2 कैंडल का फॉर्मेशन, ठीक है, ट्रैफिक लाइट सेटअप। अब हो सकता था कि इसको नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बन के और ऊपर जा सकता था, या इसको फिर यहाँ नेक्स्ट कैंडल इसको नीचे तोड़ करके नीचे आया तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए लेते, लेकिन हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। कि अगर हम यहाँ 303 ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट था, इस कैंडल में कहीं एंट्री लेते
तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें 301 ₹1 का कहीं प्रॉफ़िट हमें देखने को मिलता था, या फिर हम यहाँ का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो बहुत टाइम तक वेट करने के बाद कहीं हमें 3:15 पर जाकर के कहीं यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिलता है। लेकिन इतना टाइम तक वेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम अगर हमें एक ही दिन में 2 मूवमेंट ऐसे देखने को मिल गया है, तो हम किसी एक में भी कैच कर लेते हैं। हमें दिन का एक ही ट्रेड चाहिए, वही प्रॉफ़िटेबल होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो मार्केट रहे या जो भी सेटअप रहे, उसको हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है? तो बी रेडी फॉर किसके लिए? ट्रेंड रिवर्सल के लिए। कब? जब कोई भी अगर ऐसी ये बाइंग वाला सिनेरियो अगर 11 बजे से पहले हो रहा है, तो हम रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग ऑर्डर लगा के रख देंगे। भले वहां से वो और ऊपर जाकर के हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें वो ट्रेंड पकड़ना है। हमें कुछ क्वांटिटी में पहले वहां पर शॉर्ट करके रख देना है। अगर ऊपर जा रहा हो, यहाँ से नीचे आ रहा है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, हम यहाँ पर पहले हमारा अगर हम यहाँ पर सेलिंग के लिए एंट्री ले लेते हैं, सेलिंग के लिए एंट्री ले लेते हैं, तो हमारा टारगेट पॉइंट होता है, और टारगेट पॉइंट के बाद हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पर जो है बाइंग के लिए लगा के रखते हैं। उसके बाद अगर ये ग्रीन कैंडल बना के फिर नीचे आ जाता, तो ठीक है, हमारा ऐसा हिट होता, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद ये ऊपर चलता, तो हम अपना और क्वांटिटी ऐड करते और फिर यहाँ का प्रॉफिट बुक करते। या तो हमें यहाँ एंट्री मिलती, या तो हमें यहाँ एंट्री मिलती। सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि हमारे अंदर डर आ जा रहा है। जब मैं इस ट्रेड को देख रहा हूँ कि ये कई बार बार-बार ये सेटअप बनता है, हमने इसको कई बार ऑब्जर्व किया हुआ है। ये डाउन ट्रेंड में आता है, फिर ऊपर से आता है, आराम से 2 ट्रेड हमें देखने को मिलता है, लेकिन हम इसमें ट्रेड नहीं कर पाते हैं। क्यों? डर की वजह से। तो जब बार-बार हम इस चीज़ को थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये हमारा डर निकलेगा। हमें इसमें ट्रेड करना आना चाहिए।